नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले पर्सन और उधार वाले पर्सन, ये दो टाइप के पर्सन इसमें हैं। एक तो किस्त वाले पर्सन और एक उधार वाले पर्सन। इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आपको किस्त वाले पर्सनों से परेशानी होती है तो आज के इस वीडियो के बाद में आप किस्त वाला कैसा भी पर्सन आपके सामने आ जाए तो आप उसको ईजिली कर सकेंगे। तो इसमें आज हम दो टाइप के पर्सन देखने वाले हैं, किस्त वाले पर्सन और उधार वाले पर्सन। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। आपको दे रखा है कि इसमें आपको दर दी जाती है और उधार की राशि यानी कि मूलधन दिया जाता है और इसमें 3 वर्ष का समय दिया गया है और प्रत्येक किस्त का मान पूछा है कि 3 किस्त है, 3 वर्ष में चुकानी है और प्रत्येक किस्त का मान पूछा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दर दे रखी है इस दर को लिखना है। दर कितनी दे रखी है, 16/2/3%। इसको सिंपली हल करेंगे तो 16 × 48, 48 × 2 50, 50 और इस प्रतिशत के चिन्ह को उठाने के बाद नीचे 100 आ जाएगा, जैसा कि आप सबको पता होगा। इससे ये एक बार, ये 2 बार, तो ये सिंपली 1/6 बार ये आपका कट गया। कटने के बाद में आपको क्या करना है, पहले मैं इसमें आपको ट्रेडिशनल तरीका यानी कि बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका देखेंगे कि हम पर्सन को ऑप्शन देख के ही कैसे हल कर सकते हैं। पहले आपको मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। तो ये हम इसमें 6 में ये 1 जोड़ेंगे क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये हो गया 6/7/6 हो गया। अब हम इसको कैसे हल करते हैं बेसिक तरीके से। यहाँ हमारा पास मूलधन होता है, मूलधन के बाद में यहाँ किस्त, और जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ इसको हमें उल्टा करके लिखना है। 6/5 6/7 1 वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष का हो गया 6/7 का स्क्वायर, तीसरे वर्ष का हो गया 6/7 का क्यूब। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मूलधन कितना दे रखा है, 3810। क्लियर दोस्तों, 3810 हमें मूलधन दे रखा है। किस्त मान ली हमने x और ये 6/7 हमने एक कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ 6/7 प्लस यहाँ 36/39 स्क्वायर कर लिया। तो इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में हो गया 3810, ये हो गया x, ये 6/7, इसका लघुत्तम ले लिया 49 और यहाँ हो गया 49 और यहाँ हो गया 7 42 और यहाँ पे हो गया 36 लघुत्तम लेने के बाद ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें करना है इसको सबको जोड़ लेना है। 3810 x इंटू 6/7, इसको जोड़ा 6 9 2 11 11 और 6 17 और ये हो गया 4 4 8 8 3 8 3 11 11 1 12 127/39। इसको 3 से काटा, इस ये 127 से 3810 30 बार कट गया, ये हो गया 5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 को पहले 5 से गुणा करेंगे, 49 को पहले किससे गुणा करेंगे, 49 को पहले 7 से गुणा करेंगे तो 343, फिर 5 से किया तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1715। ये हमारा आंसर हो गया बेसिक तरीके से कि यानी कि हर किस्त की राशि कितनी होगी, 1715 रुपये की 3 किस्त जाएगी। ये हमारी किस्त की राशि हो गई जो हमें निकालना था। अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट तरीका देखते हैं कि हमें इसको शॉर्ट तरीके से कैसे ऑप्शन से ही करना है। जो हमने यहाँ निकाला था 16/2/3%, इसको सिंपली हल करके हमने यहाँ तक निकाल लिया था कि 1/6 आता है और ब्याज हमेशा बढ़ता ही रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये हो गया 7/6। तो हमें सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, नीचे वाली चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो ऊपर वाली चीज़ का देखते हैं कि ऊपर वाली चीज़ का कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है, यानी कि 7 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से भाग जाता है, वो ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। तो 1500 में 7 का भाग जाता है
तो 1500 में 7 का भाग नहीं जाता है, 1619 में भी 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और 1828 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। तो इन तीनों ऑप्शनों में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 1715 में पूरा पूरा भाग जाता है। 7 दूनी 14, 14 के बाद में 3 बचा, तो 7 चौक 28, 28 के बाद में 3 बचा, 7 पंजे 35, यानी कि ये 1715 आपका पूरी तरह से 7 से विभाजित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। केवल आपको यही करना है, ये जो हमें दर दे रखी है, दर को इस प्रकार प्रतिशत से इसमें बदल लेंगे। बदलने के बाद ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है, तो 7/6। और इस ऊपर वाली चीज़ से हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक ही चीज़ से, एक यानी कि 7 से ही विभाजित होते हैं, तो आपको करना क्या है, 7 का स्क्वायर करके स्क्वायर से विभाजित करना है, तो वही हमारा आंसर होता है। अगर ये प्रश्न आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 7620 रुपये का ऋण 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। सिंपली आपको दर से मतलब रखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना है, आपको केवल दर देखनी है कि दर आपको क्या दे रखी है। क्लियर दोस्तों, दर दे रखी है हमें 16 से ही 2/3%, जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था। इसको हल करने पर 1/6 आता है, 1/6 आता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं कि ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है, तो 6 को 1 में जोड़ेंगे तो 7/6 हमारा ये आ गया। इसको करने के बाद में मैंने बताया था कि ये ऊपर वाली चीज़ है, ये ऊपर वाली चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली चीज़ को हमें क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों से डिवाइड करना है कि कौन से ऑप्शन को ये 7 पूरी तरह से डिवाइड करता है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले देखते हैं कि 3430 में 7 का भाग देते हैं। 3430 में 7 का भाग देते हैं। 7 चौक 28, 28 के बाद में 6 बच गया, 7 9 63 और ये 0। ये पूरी तरह से यानी कि 3430 7 से पूरी तरह विभाजित हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। अगर इस संख्या से ऑप्शन में दी गया ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन पूरी तरह से विभाजित होता है, तो वही हमारा प्रत्येक किस्त का मान होगा। यानी कि इसमें प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया, 3430 हमारी प्रत्येक किस्त का मान हो गया। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, जो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर 12% से 1152 रुपये का ऋण लिया गया, यानी कि 12% की वार्षिक दर से 1152 रुपये का ऋण लिया गया। इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब हमें दर दे रखी है 12%। अब इस 12% को कन्वर्ट करते हैं 12/100, 3 चौक 4 × 12 और ये 25, ये हो गया। इसके बाद में मैंने बताया जैसे कि ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 25 और 3 28/25। अब ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या ऑप्शन के कौन से ऑप्शन को पूरी तरह से विभाजित करती है, वो हमें देखना है। कौन से ऑप्शन में ये पूरी तरह से भाग जाती है। तो ये 28 है, तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी नहीं विभाजित होगा। इसमें भी 5 आ रहा है, ये भी विभाजित नहीं होगा। इसमें भी 5 आ रहा है, ये भी विभाजित नहीं होगा। और 364 इसमें पूरी तरह से विभाजित होगा 28 में। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 364 रुपये की 3 किस्त हमें चुकानी होती है। किस्त में क्या होता है कि हम जितना उधार लेते हैं, हमने 1152 रुपये उधार लिया, तो हमें किस्त में 3 किस्तों में 1152 रुपये से ज़्यादा चुकाना पड़ता है, क्योंकि हर किस्त पर हमें ब्याज भी देना होता है। क्योंकि हम किस्त में दे रहे हैं, एक साथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें 1152 रुपये से अधिक चुकाना होता है। जैसे देखें कि 364 की हमें 3 किस्त चुकानी है, तो 3 चौक 12, 1 36 18 1 19 और 3 3 9 9 और 1 10 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये वार्षिक 2 किस्तों में चुकाता है, तो कितना धन उधार लिया। अब हमें किस्त दे दी कि 2 किस्त थी, वो 968 रुपये की वो देता है, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह उधार लेता है। अब हमें उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है। हमें किस्त दे रखी है और उधार दी गई राशि हमें कि उसने उधार कितने रुपये लिए थे, वो हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपली हमें वही करना है कि
जो दर दे रखी है इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा हो गया 1/10। अब यहाँ पे दे रखा है कि 2 किस्तों में चुकाना है, तो वही ब्याज बढ़ता रहता है। तो ये कितना हो गया 11/10। अब हमें क्या करना है कि मूलधन निकालने के लिए हमें पहले वर्ष का हमने निकाल लिया, फिर हमें दूसरे वर्ष का फिर इसमें ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 21/10। 21/10 ये हमारा हो गया, 21/10 हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है कि 2 वर्ष का दे रखा है, तो 1 वर्ष का हमने निकाल लिया, फिर दूसरे वर्ष का निकाल लिया, और ये हमारे 21 हो गया, 21/10 हो गया। अब जो राशि हमारे पास यहाँ ऊपर आई, इस 21 को हमें ऑप्शन में जो राशि दे रखी है उससे हमें डिवाइड करना है कि कौन सी राशि पूरी तरह से इससे विभाजित होती है, वो हमें देखना है। तो इसे विभाजित होने वाली राशि 1690 21 से विभाजित नहीं होगी, 1680 21 से विभाजित होगी, 1780 नहीं होगी, और 1681 भी नहीं होगी। यानी कि 1680 हमारी 21 से पूरी तरह से विभाजित होती है। 21 से पूरी तरह विभाजित होती है, देखते हैं 2108 बार ये विभाजित होती है। तो हमारी उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी होगी, उस व्यक्ति के द्वारा 12% यानी कि 10% की दर से 1680 रुपये उधार लिए गए थे, और प्रत्येक किस्त की राशि थी 968 रुपये उसने प्रत्येक किस्त के रूप में चुकाए थे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन था हमारी किस्त निकालने वाले की प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आई, और ये हमारा क्वेश्चन है कि उसके द्वारा कितनी राशि उधार ली गई थी। तो इसमें दूसरे टाइप का प्रश्न ये थे, इसका एक टाइप का प्रश्न यानी कि इसमें इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं कि कितना राशि उधार ली गई थी। हमने किस्त वाले 3 क्वेश्चन देख लिए और कितनी राशि उधार ली इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन उधार लेकर 441 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। हमें किस्त की राशि दे रखी है 441 रुपये की 2 किस्त चुकाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 5% है। तो इसके हमें कन्वर्ट करते हैं, तो 5/100, तो ये हो गया 1/20। अब हमें 2 वर्ष का दे रखा है, तो वही हमें इसमें सिंपली इसमें जोड़ना है। तो ये हो गया 21/20, 1 वर्ष का हो गया, फिर इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया 41/20। अगर हमें 3 वर्ष का देता तो इसमें हम आगे और जोड़ते हैं, तो हमें सिंपली 2 या 3 वर्ष का ही पूछता है, आगे नहीं पूछता है, तो हमें 2 वर्ष का पूछता है। तो हमें यहाँ 41 को अब कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से विभाजित होता है 41 से, वो हमें देखना है। तो 41 से कौन सा ऑप्शन विभाजित होता है, 41 से ये भी विभाजित नहीं होगा, ये भी विभाजित नहीं होगा, 41 से ये 2 बार विभाजित होगा, और ये भी विभाजित नहीं होगा। यानी कि 820 41 से 20 बार विभाजित हो गया। यानी कि उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी, उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी 820 रुपये उसने उधार लिया था, और 441 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में उसने संपूर्ण धन चुका दिया था। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और ये हमारे पर्सन कैसे लगे, आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, और अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और एक बात कि अगर आप 9th 10th 11th या 12th में हैं और आपको मैथ्स और साइंस की क्लासें लेनी है, तो हमारे एक यूट्यूब चैनल है साइंस बाय चोपड़ा सर के नाम से, तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, और रोज़ वहाँ मैथ और साइंस की क्लासें डाली जाती है, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साइंस और मैथ की क्लासें ले सकते हैं। साइंस बाय चोपड़ा सर के नाम से आप उसे सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।